हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल manoj.vart। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू लर्न शेडिंग स्टेप बाय स्टेप। शेडिंग की ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने शेडिंग की टेक्निक सीखी। अब हम उसी टेक्निक को यूज करके आज शेडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक सर्कल शेड करके दिखाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप इस वीडियो के जरिए शेडिंग को इजीली समझ सकें। जो भी बेस्ट से बेस्ट तरीका होगा वो मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा। एंड आई गारंटी यू, अगर आप शुरू से एंड तक ये वीडियो देखते हो तो आपको शेडिंग के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे भी जो मैं वीडियो के ट्यूटोरियल्स, आर्ट के ट्यूटोरियल्स इस पर अपलोड करूँगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगी आर्ट को सीखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट का सोर्स हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड अपर साइड में लाइट का सोर्स दे देता हूँ। मैं सन बना रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए यहाँ से लाइट पड़ेगी हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ये देखिए, अगर यहाँ से लाइट पड़ेगी तो ये इसको टकराते हुए इस तरीके से आगे ट्रेवल करेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस को अब इरेज कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शेडिंग। क्योंकि ये एक सर्कल है, अगर इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी इस एज की बजाय जो है इसकी जो मूवमेंट है उसको हमें फॉलो करना है। सर्कल है तो ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से इसकी राउंडिटी है सारी। तो अगर इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो हमारा कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट आएगा जहां पे होगा हमारा हाईलाइट एरिया। इसके बाद कुछ एरिया यहां निकल के आएगा इस तरीके से, जो होगा हमारा मिडल टोन। कुछ एरिया निकल के आएगा जो मिडल टोन से भी नीचे आएगा, जहां पे और ज्यादा डार्कनेस आएगी, वो होगा हमारा शैडो। जहां पे इस सर्कल का एंड आएगा यहाँ पर एक स्पेशल लाइट पड़ती है। जब लाइट टकराती है जमीन पर तो यहाँ से कुछ हाईलाइट होता है, इस तरीके से लाइट अप आती है। उस एरिया को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और यहाँ पे अगर लाइट पड़ती है तो इसकी जो शेडो बनेगी, ये सर्कल शेप है, इसकी शेडो कुछ ओवल स्टाइल में पड़ेगी, ये ऐसे पड़ेगी। इसको बोला जाता है कास्ट शेडो। ये कुछ टर्म्स हैं जो ड्राइंग और शेडिंग में यूज होती है। हल्का हल्का इरेज कर लेते हैं जो मैंने ये लाइंस लगाई थी। इसमें मैं यूज करूंगा HB पेंसिल, 2B पेंसिल, 4B पेंसिल और 6B पेंसिल। हैचिंग स्टाइल में मैं स्टार्ट कर रहा हूं। याद रखिए, इसकी जो शेडिंग है ये भी इसी तरीके से होगी जैसी इसकी राउंडिटी है। स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर चला लेते, राउंड है तो हम राउंड चलाएंगे। इस पार्ट को हम थोड़ा सा छोड़ के चलेंगे, यहाँ पे हमारी पेंसिल की शेडिंग नहीं है। सबसे पहले हमने लाइट करना है।
पूरे सर्कल को शेड। अब मैं ले रहा हूँ 2B पेंसिल। आपको जो शेडिंग की मैंने टेक्निक्स बताई थी, जैसे स्कम्बलिंग, स्मजिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको स्मज करके फिर इसके ऊपर भी इनमें से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लेकिन यूज़ कर रहा हूँ क्रॉस हैचिंग टेक्निक। देखिए, पेंसिल को मैं इस तरीके से घुमा देता हूँ। अब 4B, जितना पार्ट हमने हाईलाइट के लिए छोड़ा है उसे थोड़ा ज़्यादा पार्ट हमने मिडल के लिए छोड़ेंगे। जहाँ तक हम मिडल मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ तक मिडल है, मिडल के बाद वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम अगली जो हमारी ये शेडो है, डार्क वाला टोन, वो यूज़ करेंगे। इसे मैं आपको इरेजर का भी यूज़ करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे डार्कनेस की तरफ बढ़ना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसकी जो एज है हम उसको आउटलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ना, ये देखिए यहाँ पे एक आउटलाइन आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको एक स्पेशल हाईलाइट या आउटलाइन मोटी डार्क पेंसिल से बना दूंगा तो वो बहुत ऑड लगेगा। तो हमने इस एज को थोड़ा डार्क तो करना है, लेकिन इसकी आउटलाइन नहीं करनी। आउटलाइन करने से जो उसको हम मास्क पहना रहे हैं वो अच्छे से नहीं आएगा। शेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आउटलाइन कभी नहीं करनी। तभी हम रियलिस्टिक ड्राइंग कर पाएंगे। मेरे हाथों को आप फॉलो करना, किस तरीके से मैं शेड कर रहा हूं और स्लोली आगे बढ़ रहा हूं। मैं ले लेता हूं 6B। अभी आपको यहाँ पे एक लाइन शो हो रही होगी, लेकिन हम इसको बहुत जल्दी मर्ज कर देंगे
अब मैं अपनी पेंसिल का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारा सर्कल ये कंप्लीट हो जाए। अगर हमें लगता है कि हमने कोई पोर्शन ज़्यादा डार्क कर दिया है, जैसे मुझे लग रहा है कि जब यहाँ से लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे और लाइट होना चाहिए और मैंने डार्क कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं इरेज़र का यूज़ करूँगा। इरेज़र का यूज़ भी बिल्कुल जैसे पेंसिल हम चलाते हैं वैसे आप करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। बिल्कुल लाइट लाइट, एकदम से डार्क चला दोगे मतलब प्रेशर के साथ चला दोगे इसको इरेज़र को तो वो वहाँ से बिल्कुल इरेज कर देगा। इसलिए हमने बिल्कुल लाइट लाइट चलाना है, जहाँ पे हमें थोड़ा सा शेड को लाइट करना हो। इस तरीके से मुझे यहाँ पे करना था, मैंने कर लिया। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास ये बहुत अच्छा टूल है जिससे हम शेडिंग को भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए स्मजिंग की तरह, स्कम्बलिंग की तरह इसको
इसको वैसे ही चला रहा हूँ मैं कंबलिंग की तरह इरेज करने के लिए। ओके, अब इसका हम कास्ट शैडो डार्क कर लेते हैं। मैं 6B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर भी ये नहीं कि पूरा का पूरा एरिया डार्क कर दिया, यहाँ डार्क, थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा सा लाइट। और इसकी भी कोई एज को डार्क नहीं करना। कास्ट शैडो को यहां से डार्क कर लेते हैं। शेडिंग के लिए जो शीट है वो टेक्सचर्ड होनी जरूरी है, क्योंकि हम इतनी पेंसिल इसके ऊपर चला रहे हैं, इतना रगड़ रहे हैं पेंसिल को इस पे, तो अगर टेक्सचर नहीं होगा तो शीट पकड़ेगी नहीं पेंसिल के कलर को। कहीं पे भी कोई पैचिंग नहीं छोड़ना। अब जो हमारा ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, यहाँ पे मैं इसकी जो ये वाली एज है इरेजर की, अगर ये एज हमारी ख़त्म हो जाती है तो हम इसको कटर के साथ कट करके भी एज बना सकते हैं। बहुत ध्यान के साथ। ये ओके, अब ये मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा इरेज कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ से मैं HB पेंसिल के साथ इसको कवर अप कर लेता हूँ। एजेस को थोड़ा सा डल कर देता हूँ। अब हमारी जो सर्कल है इसके चारों तरफ मैं इरेजर के साथ इरेज करके, अगर कहीं कुछ शेड निकल गया है तो उसको ठीक कर देते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान से करना है। ओके गाइस, तो ये हमारा सर्कल रेडी हो चुका है। तो ये हमारे सर्कल की शेडिंग हो गई है। इसमें आपने सीखा है शेडिंग एंड वैल्यू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये आपने लाइट सोर्स, इसका आपने ध्यान रखना है।
ये लाइट सोर्स के अगर हिसाब से आप शेडिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस शेडिंग मेथड को। थैंक यू।